पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज एपिसोड नंबर 38 इन हिंदी। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इटर्नेटस आ गया होता है मैदान में और वो यहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें आज का सीन दिखाया जाता है और लियोन का सीन, जो कि ये वाले को हम देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा गौर से। फिर सोनिया अपनी ग्रैंड माँ को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी जो यहाँ पे ग्रैंड माँ थी वैंडी प्रोफेसर, वो बोलती है यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, वहाँ पर कैसा है ये मुझे बताओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर से यहाँ पे इटर्नेटस का सीन, जो कि यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और जो अपने अंदर से एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे एक एनर्जी बीम को छोड़ देता है, जिस कारण यहाँ पे ऐश और पिकाचू बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं। उसमें मतलब बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स टाइप के यहाँ पे गिरते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू आसमान में उड़ने लग जाता है। उसके बाद अपना ऐश के जब उसे कैच कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्लिज़ार्ड भी मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन है वो समझ जाता है कि ये गैलार पार्टिकल्स है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सोनिया है वो भी मतलब ये सब कुछ देख रही होती है, अपनी ग्रैंड माँ को ये सब बता रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उन सभी स्टेबल मतलब यहाँ पर जो इटर्नेटस था वो यहाँ पे गैलार पार्टिकल्स ने यहाँ पे लियोन और ऐश को यहाँ पे मदद करने के लिए आ गया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोनिया का सीन और यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन, जो कि ये सब कुछ यहाँ पर देख रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो लियोन है वो बोलता है कि ये सब हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश का भी यहाँ पे डायनामैक्स बैंड यहाँ पर चमकने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है अपने पोकेबॉल में चार्लिज़ार्ड को वापस बुला लेता है, अपने पोकेबॉल को ज्वाइन कर लेता है और पोकेबॉल को वापस भेजता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे चूज करता है जायगैंटामस सिंड्रेस पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश का जंगल सीन, जो कि यहाँ पे पिकाचू को बोलता है कि तुम रेडी हो ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पिकाचू को अपने हाथ में पकड़ता है और यहाँ पे पिकाचू को पीछे लेके जाता है और आसमान में फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू भी यहाँ पे बहुत बड़ा और मोटा हो जाता है। ये सब उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉन और यहाँ पे क्लोरी का सीन, जो ये सब देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे लियोन का सीन, जो कि यहाँ पे बहुत सारा क्रीपी स्माइल देता है और यहाँ पे वो यहाँ पे डाई फायर बॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे पिकाचू को भी डाई थंडर बोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों के ही अटैक्स मतलब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसका फायर बॉल यहाँ पे लगने लग जाता है पिकाचू को और यहाँ पे पिकाचू का अटैक भी यहाँ पे सिंड्रेस की तरफ जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों का अटैक मतलब जैसे यहाँ पे पिकाचू का थंडर बोल्ट है, सिंड्रेस उसे रोकने की कोशिश करता है बट उसे यहाँ पे वो नहीं रोक पाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू को भी उसका यहाँ पे फायर बॉल अटैक लग जाता है और उसे भी यहाँ पे थंडर बोल्ट लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट, वहाँ पर हर तरफ मतलब यहाँ पे स्मोक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कि अपना पिकाचू बहुत ज़्यादा इजीली वहाँ पर खड़ा था बट यहाँ पर जो सिंड्रेस पोकेमॉन था उससे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डैमेज पहुँच जाता है, यानी कि उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सिंड्रेस खड़ा था बट यहाँ पे उसी के 1 सेकंड बाद सिंड्रेस ज़मीन पर गिर जाता है। लियोन के पास एक पोकेमॉन और अपने ऐश के पास भी अब एक पोकेमॉन था। उसके बाद ऐश बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, डॉन और क्लोरी भी हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद टीम रॉकेट भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है होप का सीन, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे डायन था और सिंथिया का सीन, जो कि यहाँ पे स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोन है अपने पोकेबॉल में वापस बुलाता है उसे और यहाँ पे चार्लिज़ार्ड का पोकेबॉल को आगे करके यहाँ पे चार्लिज़ार्ड को बुलाता है और चार्लिज़ार्ड को बोलता है चार्लिज़ार्ड फायर में रहना, ये हमारा आखिरी बैटल होने वाला है। उसके बाद मेरे यहाँ पर जो अपना ऐश का जम है वो यहाँ पे तैयारी करने लगता है और अपना लियोन बोलता है ऐसा कि अब ये बैटल हमें दिखाना होगा कि कितना अच्छा होता है ये वाला बैटल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्लिज़ार्ड बहुत ज़्यादा एनर्जी से यहाँ पर रोर करता है और यहाँ पे पिकाचू भी तैयार हो रहा होता है बैटल के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश बोलता है कि अब देखते हैं कि हम कितना ताकतवर हुए हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कांटो का सीन। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टी, ब्रॉक और मतलब यहाँ पे बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स हमें दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू भी यहाँ पे थंडर बॉल से चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश किन में वहाँ पे पिकाचू को क्विक अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे चार्लिज़ार्ड था वो यहाँ पे एक ही जगह पे स्टेबल था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो यहाँ पे जा रहा होता है, यहाँ पे चार्लिज़ार्ड भी एक अटैक का यहाँ पर यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू डायरेक्टली जाकर यहाँ पे चार्लिज़ार्ड के पेट में जाके अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया देता है यहाँ पे पिकाचू और यहाँ पे पावर का यूज़ कर रहा होता है और यहाँ पे हट के वहाँ से यहाँ पे आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है यहाँ पे पिकाचू। फिर उसके बाद हमें दिखाया देता है जो चार्लिज़ार्ड है वो भी उससे बचने के लिए अपने पूंछ का मतलब यहाँ पे जैसे वो आयरन टेल लगता है वो अपनी पूंछ को यहाँ पर आगे कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू यहाँ पे पीछे आके फेंका जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का जम है वो पिकाचू को अटैक करने के लिए बोलता है। लियोन यहाँ पे चार्लिज़ार्ड को आसमान में उड़ने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद हमें
हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो चार्जर था वो स्टील विंग अटैक का यूज़ करते थे, मतलब एयर स्लैश अटैक का यूज़ करता है, और यहाँ पे पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना चार्जर था वो यहाँ पे ग्रेट ब्लिस का यूज़ करता है, और यहाँ पे अपना ऐश केचम पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू यहाँ पे इलेक्ट्रो वेब का यूज़ करता है, और यहाँ पे उसका यहाँ पे ग्रेट ब्लिस अटैक में यहाँ पे मतलब वो कैच कर देता है अपने इलेक्ट्रो वेब अटैक में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे होता है बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू थंडरबोल्ट का यहाँ पे लगातार यूज़ कर रहा था, और यहाँ पे लियोन भी चार्जर से यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर रहा था, मतलब वो वाला सीन बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सीन था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू ज़मीन पर उतर जाता है, और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है चार्जर है वो भी यहाँ पे ज़मीन में उतर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब का सीन, जो कि ये सब बैटल को मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर देख रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश का सीन, जो कि बोलता है यहाँ पे पिकाचू को फिर से अटैक करने के लिए, जिसका नाम होता है आयरन टेल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन पे पीछे नाटते हुए चार्जर को अटैक करने के लिए बोल देता है। उसके अंदर दिखाया जाता है मतलब वहीं पे चार्जर स्टेबल रहता है, और यहाँ पिकाचू आयरन टेल का यूज़ कर देता है। यहाँ पे चार्जर बहुत ज़्यादा क्रीपी से स्माइल देता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लियोन है वो बोलता है कि चार्जर अब यूज़ करो ड्रैगन प्लस अटैक का। फिर उसके बाद में उसके पिकाचू के एकदम सामने ही फेस में यहाँ पे चार्जर यूज़ कर देता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिस कारण यहाँ पे पिकाचू बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सफ़र कर रहा होता है, उसके यहाँ पे पीछे आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम बोलता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना पिकाचू है वो अपने थंडरबोल्ट को मतलब पूरे यहाँ पे ग्राउंड में मतलब फैलाने की कोशिश करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पे जो चार्जर है वो भी फायर को अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और पूरे यहाँ पे ग्राउंड में फायर फैला रहा होता है, जिस तरह यहाँ पे पिकाचू भी यहाँ पे थंडरबोल्ट को फैला रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है होप का सीन, जो कि यहाँ पे लियोन को चेयर कर रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे मतलब कंपेरिजन होता है मतलब जूनियर लियोन और न्यू लियोन के बीच में। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू यहाँ पे क्विक अटैक का यूज़ कर देता है, जिस कारण यहाँ पे चार्जर को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। यहाँ पे होप भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है लियोन का सीन, जो कि एकदम मतलब सीरियस मूड में था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्जर को लियोन एक अटैक करने के लिए बोलता है, जिस कारण यहाँ पर जो रॉक्स है वो ज़मीन से उठ जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू है उन रॉक्स को यहाँ पे ईजिली डॉच करते करते मतलब एक बाउंड्री के ऊपर चढ़ते हुए मतलब यहाँ पे चार्जर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू एकदम फुल पावर में था। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के जो यहाँ पे पिकाचू को आयरन टेल अटैक का यूज़ करने के बोलता है, यहाँ पे चार्जर भी स्टील विंग अटैक का यूज़ कर रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू को आयरन टेल यहाँ पे लगातार उसके ऊपर यहाँ पर यूज़ कर रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे डॉन और क्लोरी भी इस वाले बैटल को एकदम सीरियसली देख रहे थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे ना पिकाचू मतलब अभी भी यहाँ पे आयरन टेल अटैक का यूज़ कर रहा था एकदम सीधा सीधी मतलब चार्जर के ऊपर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है चार्जर है वो भी मतलब यहाँ पे हट जाता है, जैसे पिकाचू आयरन टेल करता है उसका ज़मीन में मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है उसके आयरन टेल की वजह से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है चार्जर यहाँ पे ग्रेट ब्लिस अटैक का यूज़ कर देता है पिकाचू के ऊपर, जहाँ पर पिकाचू ज़मीन पर था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू को मतलब यहाँ पे अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सीरियस मूड में था बैटल के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्जर एक जगह पर जाके खड़ा हो जाता है और अपना पिकाचू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना ऐश केचम पिकाचू का नाम लेता है बहुत ज़ोर से। उसके बाद हमें सभी का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब होएन का भी सीन, उसके बाद मतलब ऐश के सारे फ्रेंड्स का सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कांटो की मतलब उसकी मॉम जो है बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सीरियस मूड में थी, और यहाँ पे गो भी इस वाले बैटल को देख रहा था बहुत ज़्यादा सीरियसली। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना पिकाचू है उससे मतलब यहाँ पे सब कुछ मतलब यहाँ पे रेफरी भी उसे यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया था, मतलब वो अब लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश केचम का सीन, जो कि ये सब मतलब अब वो भी बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस था हो गया था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू को धीरे धीरे यहाँ पर ब्लर दिखने लग जाता है और पिकाचू वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा ब्लैक सीन। उसके बाद दिखाया जाता है अपना ऐश केचम बोलता है कि पिकाचू। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी भी वो ब्लैक बैकग्राउंड नहीं हटता और अपना ऐश केचम बोलता है तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जैसे ऐश केचम ये बात बोलता है वहाँ पर एक लाइट आ जाती है वाइट कलर की। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आज के कांटो के पोकेमॉन बल्बस और स्क्वाटल और चार्जर और भी आज के बहुत सारे पोकेमॉन्स को हमें दिखाया जाता है, मतलब ऐश ने जिनका सभी को मतलब यहाँ पे रिलीज भी कर दिया था वो सभी पोकेमॉन्स थे, सिन्हो, होएन, गेलार, यूनोवा, मतलब सभी के सभी मतलब यहाँ पे ऐश के सारे के सारे पोकेमॉन्स यहाँ पे पिकाचू को चेयर करने के लिए आए हुए होते हैं, और ये वाला सीन रियली बहुत ज़्यादा आइकॉनिक सीन था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश के भी उस मतलब वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि लेट्स गो पिकाचू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू भी उठ जाता है और बोलता है। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे पिकाचू अब बैटल के लिए रेडी था और एक बहुत बड़ा यहाँ पे थंडरबोल्ट का वो यूज़ करता है वहाँ पर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पे चार्जर में मतलब उतना मतलब उस थंडरबोल्ट को नहीं सहा पा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पिकाचू बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ओवर पावर्ड यहाँ पे दिखाया जाता है। अपना ऐश केचम बोलता है ग्रेट जॉब पिकाचू। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पे लियोन है वो बोलता है कि अब मज़ा आएगा बैटल में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना जो ऐश केचम है
वो यहाँ पिकाचू को बोलता है पिकाचू रेडी हो जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाई देता है यहाँ पे लियोन भी अपनी कैप को जो है यहाँ पे आसमान में फेंक देता है और रियल बैटल के लिए यहाँ पे रेडी होने के लिए बोल देता है चार्जार्ड को। फिर उसके बाद दिखाई देता है पिकाचू को यहाँ पे आयरन टेल मतलब यहाँ पे थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है और यहाँ पे लियोन भी चार्जार्ड को यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद दिखाई देता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों अटैक्स मतलब यहाँ पे लियोन मतलब चार्जार्ड का फ्लेम थ्रो है फिर मतलब डायरेक्टली यहाँ पे चार्जार्ड फायर से कुछ यहाँ पे अटैक करता है, पिकाचू भी अटैक करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीन डायरेक्ट कट हो जाता है और यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ पर पिकाचू थका हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा लड़ा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश बोलता है कि तुम्हारा लास्ट अटैक तो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो सोचने लग जाता है कि क्या था लास्ट अटैक। फिर उसके बाद दिखाया जाता है फिर से यहाँ पे बैटल ग्राउंड का सीन जहाँ पर अभी भी चार्जार्ड और पिकाचू का बैटल चल रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से वो दो रुक जाते हैं और यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे पीछे आ जाते हैं। बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है चार्जार्ड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और ऐश पिकाचू ये सबको बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहे होते हैं और रेफरी अनाउंस करता है कि चार्जार्ड अब और नहीं लड़ सकता और ऐश केचम जो है अब यहाँ पर न्यू चैंपियन बन गया था। यह देख के हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पिकाचू है बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर जा रहा होता है ऐश करने के ऊपर, बट यहाँ पे ऐश उसे कैच कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश और पिकाचू एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है फिर से सीन शिफ्ट होता है पोकेमॉन सेंटर का सीन दिखाया जाता है। ऐश यहाँ पे पिकाचू को थैंक यू सो मच बोलते हैं। उसके बाद दोनों ही मतलब एकदम खुश हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है क्लोरी और डॉन भी ये सबको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पे मतलब लियोन भी आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन बोलता है कि तुम्हारा बैटल बहुत अच्छा था और मुझे तुमसे बैटल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऐश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो लियोन है मतलब वो सोनिया के साथ बैटल कर रहा होता है जिसमें वो हार गया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जूनियर लियोन था वो यहाँ पर रोने भी लग जाता है ये देख के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना लियोन बोलता है कि आज का बैटल सच में बहुत अच्छा था ऐश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलता है कि मेरे ख्याल से हम फिर आगे कभी और बैटल करेंगे और मुझे अभी और तैयारी करनी होगी नेक्स्ट बैटल की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश बोलता है कि मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोन हाथ आगे बढ़ाता है मतलब हैंडशेक करने के लिए और अपना ऐश भी उसे हैंडशेक कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों मतलब पिकाचू और चार्जार्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो डॉन आती है और बोलती है कि अवार्ड सेरेमनी का टाइम हो गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अवार्ड सेरेमनी के टाइम मतलब यहाँ पर जो अपना ऐश केचम था वो यहाँ पर एक स्टेज पर खड़ा था और अपना जो यहाँ पे ओल्ड चैंपियन था यानी कि लियोन वो यहाँ पे एक ट्रॉफी लेकर आता है और यहाँ पे अपने ऐश केचम को ट्रॉफी दे देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश केचम की वो ट्रॉफी हैंडल नहीं होती। फिर ऐश केचम के गैलार के पोकेमॉन तो उसे हेल्प करते हैं उस ट्रॉफी को हैंडल करने के लिए। उसके बाद कांटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर ओक और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उसके पोकेमॉन जो है बहुत ज़्यादा रियली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायंथा और सिंथिया का सीन जो कि यहाँ पे स्माइल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलती हैं बड़ा डायंथा कि अब मुझे बैटल करने में और मज़ा आएगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है होप और सोनिया और यहाँ पे डॉन और क्लोरी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश थे मतलब ऐश की जीतने की वजह से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मियाओ तो बोलता है कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश केचम का सीन जो कि यहाँ पे ट्रॉफी को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पे स्माइल कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ट्रॉफी का सीन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है यहाँ पे सो रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो का कॉल आता है। उसके बाद ऐश केचम पिकाचू को उठाता है कि पिकाचू उठो। उसके बाद दिखाया जाता है ऐश जो है गो से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम म्यू से मिले। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा बिकॉज इसमें जो अपना ऐश केचम चैंपियन बन गया था। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।